हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है इसेंशियल एंड ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, तो इसेंशियल ड्रग्स और ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं आज हम फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में यही पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसेंशियल ड्रग्स। अब इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिनके लिए पहले हमें एक पॉपुलेशन डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मेरे लिए इसेंशियल ड्रग्स हो गई एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, आपके घर में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आपके लिए इसेंशियल ड्रग्स कौन सी होगी? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, सो इसेंशियल ड्रग्स के लिए पहले हमें एक पॉपुलेशन डिफाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी डिजीजेस प्रेवलेंट हैं उनमें जो जो ड्रग्स यूज हो रही हैं वो हमारे लिए इसेंशियल ड्रग्स हो जाएंगी। ठीक है, सो इसेंशियल ड्रग्स की डेफिनेशन क्या हो गई? इसेंशियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट केटर्स द health care that caters the priority healthcare needs of population। ठीक है, तो इसेंशियल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होगी? जो केटर करेगी हेल्थ केयर, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल ड्रग्स हैं, जो इसेंशियल हैं अभी के लिए, जो प्रेवलेंट जो डिजीज चल रही है उनके लिए। ठीक है, अब इन ड्रग्स के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले ऐसी ड्रग्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, एडुकेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, एडुकेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो इंश्योर्ड क्वालिटी होनी चाहिए इनकी, इंश्योर्ड क्वालिटी। और यूजुअली जो ऐसी ड्रग्स होती हैं वो सिंगल कंपाउंड्स होती हैं। ठीक है, तो सिंगल कंपाउंड्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। सो इसेंशियल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हो गई? इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो केटर करती हैं प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसी ड्रग्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, एडुकेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए, इंश्योर्ड उनकी क्वालिटी भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ बहुत सारी प्रेजेंट है, क्वालिटी भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, इंश्योर्ड क्वालिटी। और यूजुअली ऐसी ड्रग्स सिंगल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं होके सिंगल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसेंशियल ड्रग्स। अब ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिनको यूजुअली, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? ऑर्फन का मतलब जिनका कोई नहीं है। तो जिनका कोई नहीं है ऐसी ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाने से मना कर देती है। तो क्यों मना कर देती है? क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं वो रेयर डिजीज़ के लिए बनाई जाती हैं, जो डिजीज़ जो जिनके लिए बहुत कम पॉपुलेशन है, जो कम लोगों में हो रही है। ठीक है, अब जब वो ऐसी ड्रग्स बनाई जाती है तो कोई भी अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके डिस्कवरी से लेकर उसके मार्केटिंग तक जितना भी प्रोसेस होता है उसमें टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी जाती है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी ड्रग्स बनाने के लिए इसलिए पीछे हटती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसी ड्रग्स जो होंगी वो उनका जो कॉस्ट उन्होंने जो लगाई है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। राइट, सो ऑर्फन ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? जो रेयर डिजीजेस में के लिए बनाई जाती हैं। तो जब फार्मास्यूटिकल कंपनी को लगता है कि ऐसी डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स बनाई जा रही हैं वो उनका जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसी ड्रग्स नहीं बनाना चाहती हैं। ठीक है, सो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये, मतलब अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि वो इंसेंटिव्स देती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को ताकि वो ड्रग्स बना सकें। ठीक है, सो तो उसके लिए एक एक्ट भी आया है, इसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ रखी हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स रखी हैं ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी लॉस ना हो और जो रेयर लोगों में जो डिजीज़ हो रही है उनके लिए ड्रग्स भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट, कि कोई डिजीज़ है और हमको ड्रग मतलब हम बना सकते हैं लेकिन हम ना नहीं बना रहे हैं जस्ट बिकॉज उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हैं और ऐसी डिजीज़ के लिए भी हम लोग ड्रग बनाते हैं। ठीक है, सो ऑर्फन ड्रग्स हो गई जो रेयर डिजीजेस के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, रेयर डिजीज के लिए बनाई जा रही है। और एक और होता है, हो सकता है उनके लिए पॉपुलेशन बहुत हो। ठीक है, एक तो जो रेयर डिजीज के लिए बनाते हैं, एक हो सकता है उनके लिए पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन हो, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया। तो
इन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लोग क्या बोलते हैं, इतने वेल्दी नहीं होते हैं कि वो उसकी कॉस्ट को दे पाए, राइट। तो इस वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती है, जो उस कॉस्ट को नहीं पूरा कर पाती, जो कॉस्ट नहीं दे पाती हैं उन ड्रग्स की, ऐसे इस वजह से वो कंट्रीज़ भी इन्हीं में आ जाती है। वो वाली डिजीज़ हो सकता है उसके लिए बहुत पॉपुलेशन हो सकता है, कुछ डिजीज़ ऐसी हों जो जिसके लिए बहुत सारे मतलब बहुत लोगों को हो जाए। साउथ अफ्रीका में कोई डिजीज़ प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोगों में है वहाँ, लेकिन वो लोग उसको उसकी कॉस्ट नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से भी ये भी इसी में आता है, ये भी रेयर डिजीज़ में आता है, ठीक है। ये भी मतलब ऑर्फन ड्रग्स में आती हैं ऐसी ड्रग्स भी, ठीक है। तो इनके लिए अब एक्ट है, ऑर्फन ड्रग एक्ट, और सारे इंसेंटिव्स भी हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि उन लोगों को भी ड्रग्स, इन लोगों के लिए मतलब ऐसे डिजीज़ के लिए भी ड्रग्स बनाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हल्का सा टॉपिक है। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम सिंपली टू टाइप से बांट देंगे। एक होता है लोकली, ठीक है। लोकली नहीं लिखेंगे, लोकल लिखेंगे। लोकल जिनको हम लोकली यूज़ करते हैं, राइट। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो स्किन में लगा दिया, अगर आईज में प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप ले लिए, ईयर में प्रॉब्लम है तो ईयर ड्रॉप ले लिया, ठीक है। तो वो ड्रग्स हम इनमें होते हैं लोकल जिनका लोकल यूज़ होता है, ठीक है, जो यूज होता है लोकली, ठीक है। जैसे ईयर ड्रॉप्स हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, है ना। और जो स्किन पे क्रीम ऑइंटमेंट्स, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आती है वो होती है आपकी सिस्टमिक, ठीक है। अगर आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली ड्रग नहीं लगा सकते, है ना। लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो उनके लिए एक ही इलाज है कि आपको ड्रग जो है वो ब्लड में पहुंचानी पड़ेगी, और ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो सिस्टमिक भी दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक जिनको हम एंटरल दे सकते हैं, और एक पार एंटरल, ठीक है। एंटरल का मतलब हो गया जिनको हम जो स्टमक के थ्रू होके जाती हैं, ठीक है। और पेरेंटरल का मतलब हो गया एंटरल, क्योंकि एंटरिक वर्ड से आया ना। एंटरिक वर्ड क्या बोलते हैं, स्टमक के लिए यूज़ होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज़ होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज़ होता है मेनली। और पार एंटरल जो एंटरल यानी कि क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू ना होकर के, ठीक है। पार मतलब उसके थ्रू नहीं होके जाएगी, जो उसको बोलेंगे हम पार एंटरल, ठीक है। एंटरल में आ गया आपका जो स्टमक या जो इंटेस्टाइन के थ्रू होके जाएगी ओरली, और दूसरा हो गया आपका रेक्टम के थ्रू, ठीक है। सो ओरल एंड रेक्टम के थ्रू। अब इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनमें एक तो वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी का मतलब ओरल से जो जाएगी वो, अगर एक ड्रग है तो हो सकता है वो 100% भी ब्लड में चली जाए, और दूसरी ड्रग हो सकता है वो 5% भी ना जाए, ठीक है। तो उसमें वेरिएबिलिटी आती है। रेक्टम में भी सेम यही होता है, बट ये होता है ओरल में ज़्यादा होता है, रेक्टम में थोड़ा कम होता है, ठीक है। और दूसरा इनके साथ होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, उस टाइम पे पढ़ेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी एंट्रल वाली ड्रग्स के साथ होता है, ठीक है। अब पार एंट्रल को भी आप दो में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक जो आप इंजेक्शन के थ्रू देते हो, और एक जो नॉन इंजेक्टेबल्स होती हैं, ठीक है। अब इंजेक्शन तो सबको कॉमनली पता ही होता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इंट्राडर्मल हम लोकली में भी लेते हैं, बट इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है तो इंट्राडर्मल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इंजेक्शंस हैं। अब जो नॉन इंजेक्टेबल्स होते हैं उसमें आ गया आपका ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैच के अलावा नेज़ल रूट से होता है, इनहेलेशनल रूट से होता है,
ठीक है, तो ट्रांसडर्मल पैच हो गया, नेजल रूट से होता है, इनहेलेशनल रूट से होता है। तो ये हो गए आपके सारे नॉन इंजेक्टेबल्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना। अब इंजेक्शंस जो होते हैं IM, IV, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये कितने एंगल पे दिए जाते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।